सुदीक्षा विद राजा, वेलकम टू माय चैनल। हमने कल की वीडियो में ये सीखा था कि आर्टिकल्स में कितने टाइप्स होते हैं, दो होते हैं, जिनमें एक की बात हुई थी इंडेफिनिट की। आज हम डेफिनिट की बात करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यूज ऑफ द, आपको पता है कि इनडेफिनिट और डेफिनिट में आर्टिकल्स को डिवाइड किया जाता है, और इनडेफिनिट में हमने दो लिए थे जो थे ए और एन। तो आज लेंगे हम द, जिसके जो होता है इंक्लूड होता है डेफिनेट आर्टिकल में। इट इज नोन एज अ डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जाना क्यों जाता है? एज इट इज यूज्ड, क्योंकि वो इसलिए यूज किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस। ये आपको मैंने कल भी बताया था कि कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष, कोई स्पेसिफिक, चाहे वो इंसानों की बात हो, चाहे वो चीज़ों की बात हो, चाहे वो जगहों की बात हो, वहाँ पर द यूज होता है। क्लियर? आगे एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यूजेस बहुत है द के, मतलब इतने सारे हैं कि अगर हम सोचने बैठे तब भी हम पजल हो जाएंगे, बट एक आसान सा तरीका है। आपको बस ये याद रखना है, जो चीज़ स्पेसिफिक है वही हमारा, वहाँ पर हम द यूज़ कर सकते हैं, बट कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर हम द यूज़ नहीं करते, वो भी आपको एंड में बताऊंगी। अब जैसे देखिए, थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक। अब नेचर की बात करें तो द सन, स्काई, द अर्थ, ही तो सारे हमारे इसी में इंक्लूडेड है। तो हम जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम सन तो हमारे पास एक ही है ना, पर्टिकुलर एक ही चीज़ हुई, तो उसके लिए हम द लगाते हैं। नेक्स्ट पे चले, नेम ऑफ रिवर्स, ओशियन, सी, हिल्स, लेक्स, डैम्स, शिप्स, ट्रेन्स एक्सेट्रा। अब देखिए, अगर इनमें भी हम हर चीज़ का पर्टिकुलरली नाम ले तो वो भी तो हम द यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिवर्स की, रिवर्स में हम द यमुना कर सकते हैं। ओशियन की बात करें द इंडियन ओशियन, उसी तरह लेक्स की बात करें या डैम्स की बात करें या शिप्स की, किसी का पर्टिकुलर नाम होता ही, जैसे उसका पर्टिकुलर नाम दिया जाता है वो वैसे भी द में इंक्लूड हो जाता है। ट्रेन्स में बात करें द शताब्दी एक्सप्रेस, ऐसे। तो ये जो है पर्टिकुलर है, सारे नाम है ये, मतलब ये नहीं कि आपको 10 मिलेंगी ऐसी चीज़ें, आपको एक ही मिलेंगी। क्लियर? तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रिलीजियस बुक्स। न्यूज़पेपर की बात करें तो आपको पता है द टाइम्स ऑफ इंडिया है, जैसे बहुत सारे, द ट्रिब्यून है, बहुत हैं, पर हम ये थोड़ी कहते हैं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत सारे मिल जाएंगे। वो है तो एक ही न्यूज़पेपर है ना जो हम लोग पढ़ते हैं, नाम तो एक ही हुआ ना। उसके बाद मैगजीन्स की बात करें, रिलीजियस बुक्स की बात करें, आपको पता है बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, धार्मिक बुक्स अगर हम बात करें बाइबल की, तो एक पर्टिकुलर ही तो है वो चीज़, तभी हम उनके लिए द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, पब्लिक प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस में बड़ा आसान ले सकते हो, जो हमारे धार्मिक स्थान होते हैं, जैसे कि द गोल्डन टेम्पल। हमें अब भी ये चीज़ समझ, हमें मतलब हमें एक ही बात कंसिडरेशन रखनी है, दैट एक हो पर्टिकुलरली। जैसे रिलीजियस प्लेसेस की बात करें तो द गोल्डन टेम्पल, अब 10 नहीं है, वो एक ही है। उसी तरह अगर हम पब्लिक प्लेसेस की बात करें, जैसे कोई जू हो गया या कोई कम्युनिटी सेंटर जिसका हमारा पर्टिकुलर नाम हो, तो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसी तरह हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे द ताजमहल, राइट। आगे चलते हैं, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने वाला पॉइंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री। ये तो आपका कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो जाता है, जैसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली उस नाम, उस डेट को मेंशन किया जाता है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं द को। उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री, देखो अगर मैं ये कहूँ नेहा इज़ द बेस्ट गर्ल इन माई स्कूल या इन द स्कूल, तो नेहा जो है, नेहा इज द आया, तो द उसके लिए क्यों लिया? क्योंकि हम सिर्फ पर्टिकुलरली उसी की ही बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन बनाया हमने। वो सुपरलेटिव डिग्री भी तो है, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, जो द है उसके बाद बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री ही है, हमने तभी यूज़ किया है। अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, बिग पोस्ट, जैसे कि अगर हम पोस्ट की बात करें, कौन किस पोस्ट पे नियुक्त है, जैसे अपॉइंटेड है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थोड़ी बोलेंगे, तो ये जो बिग पोस्ट होती है उसके लिए भी द यूज़ किया जाता है। डायरेक्शंस, अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखो डायरेक्शंस के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर हमने डायरेक्शन की बात करी, अग्री, लेकिन ध्यान से सुनो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दा से पहले प्रीपोजिशन यूज हुआ है, ये एक अलग रीज़न है, क्योंकि हमें ये पता है कि डायरेक्शंस जहाँ आ जाए ना वहाँ दा आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन दा से पहले एक पॉइंट है जो शायद ही
बहुत कम लोगों को पता होगा। जो द है वो अग्री करती हूँ आपके डायरेक्शंस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आपको पता है ईस्ट भी एक ही है, वेस्ट भी एक ही है, नॉर्थ भी एक ही है, साउथ भी एक ही है। लेकिन इन द ईस्ट में ईस्ट से पहले जो यूज़ हुआ है वो है ईस्ट, इन द ईस्ट। ईस्ट से पहले आपका द आया, उससे पहले क्या यूज़ हुआ है हमारा प्रीपोजिशन। क्लियर? तभी कहते हैं कि ये एक अलग सा पॉइंट है कि जब प्रीपोजिशन के बाद यूज़ हुआ है डायरेक्शंस में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको ये पता होगा इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इनके लिए हम द यूज़ करते हैं। मतलब इन द आफ्टरनून, आई विल डू माई लंच इन द आफ्टरनून। इन आफ्टरनून नहीं होता है, उसी तरह मॉर्निंग का भी होता है, उसी तरह इवनिंग का भी होता है। क्लियर? अब एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। कंपैरेटिव डिग्री, इफ देन इज नॉट यूज बिफोर इट। आपको पता है कंपैरेटिव डिग्रीज में हम देन यूज़ करते हैं THAN, क्योंकि ये तुलना के लिए यूज़ किया जाता है, कंपैटिबिलिटी के लिए, कि हम किससे किसको कंपेयर कर रहे हैं, वो वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हमें इसको नहीं करना, हमें द यूज़ करना, तो हम कैसे करेंगे? शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू। वो उन दोनों से क्या है? वाइजर है, थोड़ी उससे बुद्धिमान है उन दोनों से। तो देखो हमने कंपैरिजन दोनों से करा, पर हम यहाँ पर हमने देन नहीं लिया, हमने क्या ले लिया? द। तो ये थोड़ा यूनिक केस है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, राइट? अब दो चीज़ें और बताने की है, जैसे कि अगर मैं कहूँ हमारे जो हम रिलीजियस जिसको मानते हैं, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ये भी तो एक ही कंसीडर किए जाते हैं, इनमें भी द यूज़ किया जाता है। क्लियर? अब एक लास्ट बात है कि द कहाँ यूज़ नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन अगर आप देखो हम नॉर्मली किसी के नाम के आगे द यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, किसी भी कंट्री से आगे द यूज़ नहीं होता जब तक कि वो यूनाइटेड ना हो, राइट? जैसे कि द USA, इन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। एल्स हम किसी भी कंट्री के नाम के आगे कभी द यूज़ नहीं करते, कभी हम द इंडिया नहीं बोलते। इज दैट ओके? तो ये तो था द का डिस्क्रिप्शन अच्छे से, आप इसको पढ़िएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। थैंक यू।